दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। आज है 28 तारीख और 2 दिन और 3 दिन और बचे हैं इस साल को जाने में। और आज हम बात करने वाले हैं 2025 में कौन कौन से सेक्टर ने आपको अच्छा पैसा बना के दिया, कहाँ आपकी मनी लूज हुई। सारी बातें हम आज करने वाले हैं। 2025 की मार्केट का रिकैप करने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सचिन चौधरी और वीडियो शुरुआत करते हैं आज। और एक अच्छी ही मोटिवेशनल शेयर के साथ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कि 2025 की शुरुआत कुछ यूँ हुई थी। सपनों का हरा भरा बाजार था। हर ट्रेडर खुद को अपना एक अलग लीजेंड समझ रहा था और फिर बाजार ने आपको याद दिला दिया, ये मार्केट है, यहाँ सिर्फ हिम्मत नहीं, यहाँ सिर्फ डिसिप्लिन चलता है। जिन्होंने डिसिप्लिन खोया मार्केट में उन्होंने काफ़ी लॉसेज किए और काफ़ी लोगों ने तो अपना सारा कैपिटल भी जीरो कर लिया। तो दोस्तों ये बाज़ार है, जैसे ज़िंदगी में अपने सुख और दुख आते रहते हैं उसी तरीके से मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो आज दिन है तो रात होगा, रात है तो दिन होगा। इसी तरीके से ज़िंदगी में लॉस है तो प्रॉफिट भी होगा, लेकिन ये नहीं कि लॉस है तो उसको मिनिमाइज करना चाहिए। अब 50,000 की कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो और उसको 2 दिन में जीरो कर दिए, तो इस माइंड सोच के साथ आपको बाज़ार में नहीं उतरना है। इस साल जो सबसे बड़ी गलतियाँ जो हमारे पास क्लाइंट्स आए, मैं उसी की बात करूँगा। औरों का हमें नहीं पता, लगभग 90% यही करते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स क्या रहते हैं, अमाउंट लेके आते हैं छोटा अमाउंट। और मैं बार बार बोलता हूँ भाई कम से कम ऑप्शन ट्रेडिंग करो तो 50,000 के आसपास से आप स्टार्ट करो। वो 15 से 20,000 रखते हैं, दूर का आउट ऑफ द मनी खरीदते हैं और एनी टाइम खरीदते हैं। उन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब ही नहीं है। किसी टेलीग्राम में आया उठा लिया, किसी ने दोस्त ने बोल दिया भाई मार्केट ऊपर जाएगा, उठा लिया, किसी व्हाट्सएप चैनल या टीवी चैनल पे बोल दिया फलाना स्टॉक इतना ऊपर जाएगा, उठा लिया। तो ये गलतियां आप करते हो और इसी गलतियों के कारण आपका लॉसेज होता है। नहीं, आप एक बात 10% या 7% सेबी का जो एक डेटा है कि 93% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लूज कर रहे हैं, वो आप इसीलिए कर रहे हो। इतने इतने क्लाइंट आते हैं। एक क्लाइंट तो आया दिल्ली का, एक 10,000 का अमाउंट था। तो हम पहले क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्लाइंट से पूछते हैं कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या होनी चाहिए। तो बोला सर रिस्क तो होनी चाहिए 1,000 रुपये और डेली का 5,000 प्रॉफिट आ जाए तो ठीक है, चलेगा। 10,000 का अमाउंट, डेली का 5,000, 22 दिन मार्केट खुलता है, मतलब उनको अकाउंट चाहिए 500 गुना। इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है। इस ग्रिड से आप आओगे कि आपको 5 दिन स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है और बना के आप निकल जाओगे, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं आना है। आप एक अपना टारगेट सेट कर लो। हमारे वर्ल्ड के सबसे जो बड़े इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट साहब, उनका क्योट सा एक कि आप 2% के लिए काम करो। 2% का कैपिटल, आप 2% का रिटर्न निकालोगे, बहुत रिटर्न होता है, कम रिटर्न नहीं होता है। लेकिन आपको चाहिए बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप 1 लाख से स्टार्ट करते हैं, 2% डेली का होता है 2,000 रुपये, महीने का बनता है 44,000 रुपये और साल का बनता है दोस्तों 5 से 6 लाख रुपये। आपने 1 लाख का कैपिटल 6 गुना हो रहा है एक साल में। दुनिया का कोई ऐसा SIP नहीं है, कोई ऐसा ETF नहीं है। हाँ, स्टॉक कुछ हो सकते हैं जिसमें आपका कितना भी बन सकता है। जैसे अभी रिसेंटली वीडियो बनाया था, वो नन ऑफ मैटर है। कोई करोड़ों में एक स्टॉक आ जाए तो वो अलग बात है, और हो सकता है कि वो स्टॉक आप लोगों के पास मिलेंगे भी नहीं। लेकिन 2% आप कैपिटल लगा के आराम से महीने का 30 से, आप उसका 5 दिन आपका SL भी जाएगा तो 30,000 आपके रुपए कहीं नहीं जाने वाले। 12 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3,60,000, 4 गुना आपका पैसा साल में इजीली बन जाएगा आराम से। ठीक है, इस माइंड सोच से आपको पैसा कमाना है बाजार में। साल बदलेगी, कैलेंडर बदलेगा, कुछ नहीं बदलने वाला है। यदि आप रूल नहीं चेंज करोगे मार्केट में तो चेंज कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसे मत देखना कि आप पैसा बना लोगे। हमेशा एक अपनी थ्योरी रखिए, किसी पे विश्वास मत कीजिए। अपनी माइंड सोच, अपनी साइकोलॉजी से आपको ट्रेड करनी है। अब हम बात कर लेते हैं इस साल आप लोगों को किन कौन से मार्केट ने अच्छा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले तो इस साल हमें सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी देखने को मिली, डोनाल्ड ट्रंप साहब इस बार प्रेसिडेंट बने और वहीं से मामला ख़राब होने लग गया।
अपने बाज़ार में सब कुछ अच्छा था, मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा था, वहीं पे टैरिफ आता है और इंडिया पे 100% टैरिफ लगा दिया जाता है वीकेंड के दौरान। और दूसरे दिन मार्केट में धड़ाम से 3 से 4 हज़ार पॉइंट सेंसेक्स स्वाइप आउट हो जाता है। और उस दिन यकीन मानिए लोगों के लगभग 60% लोगों के कैपिटल ज़ीरो हो गए थे, क्योंकि सबको आदत है हमेशा कॉल पुट ले जाने की। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, वीकेंड पे आपको कॉल पुट कभी भी नहीं खरीदने चाहिए, चाहे कॉल हो पुट हो। दूसरा तो 2 दिन का आपका टाइम वैल्यू जाता है, मार्केट 50 पॉइंट ऊपर नीचे खुलता है, आपका लॉस होना कन्फर्म है, कोई रोकता ही नहीं है। अब बात करते हैं निफ्टी स्टार्टिंग कहाँ हुई थी 2025 में दोस्तों। 23,637 का वो लेवल था जहाँ निफ्टी ने स्टार्टिंग की थी 2025 की, और हाई बनाया है अभी रिसेंटली में 26,300 के आसपास। तो निफ्टी जो 50 के शेयर थे इन्होंने ठीक ठाक रिटर्न दिया, बाकी चले वहीं चले। सबसे ज़्यादा निराश किया लोगों को मिड कैप के स्टॉक ने, और मिड कैप अभी माइनस में है, ऊपर मैंने लोगो भी लगा रखा है। तो आई होप पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ होगा, अभी भी वो लॉस में ही है और अच्छे खासे लॉस में है। कोई कुछ स्टॉक तो 50.52, आप ये डेटा निकालोगे स्टॉक मार्केट की टोटल कंपनियों का, तो 90% शेयर मोटा मोटी जो अच्छे स्टॉक है 52 वीक लो पे है। तो ये हाल है, मार्केट अकेला जा रहा है, ऑपरेटर पता नहीं क्या चल रहा है। सेम केस इन द जो रिटर्न मिला आपको गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर मिला, और सिल्वर में तो 165 का रिटर्न आज की डेट तक आप लोग गेन कर चुके होंगे। और 2025 मार्च के आसपास हमने सभी क्लाइंट्स को हमारे ग्रुप में डाला था, स्टेटस भी लगाया था, और सभी सोशल मीडिया पे भी ऐड हमने रन करवाया था कि आप सिल्वर का ETF ले लीजिए, अच्छा पैसा आपका बनने वाला है। और जिन लोगों ने हमारे सिल्वर के ETF पे पैसा लगाया उनका पैसा 100% बना भी। तो सबसे बड़ी जो न्यूज़ आई है मार्केट में, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ग्लोबल मार्केट ने 26,000 था निफ्टी, वहाँ से लगभग 22,500-23 हज़ार की दर्ज पे आ गया था। तब भी हमने बोला था ब्लाइंडली बाई कीजिए, यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे 18,000 आएगा निफ्टी। तो ये पैनिक, एक बात याद रखो दोस्तों, जब सबसे ज़्यादा मार्केट में डर होता है, पैनिक होता है, मार्केट में रिकवरी भी उसी टाइम आती है। ठीक है, बड़े ऑपरेटर यही करते हैं, जो इसे बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। आप लोग फंस जाते हो कि अरे 18 आएगा 19 आएगा, वहाँ से मार्केट बूम। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कोई अल्लाह दिन का चिराग नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। एनालिसिस कीजिए, सब कुछ पढ़ाई में है, स्टडी में है, आप रिसर्च करोगे डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। अब दूसरी जो बड़ी बात आती है डॉलर मोमेंट की। पूरा अपना इंडियन मार्केट रिसेंटली 2-3 महीने तो पूरा डॉलर पे ही चला है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, इंडियन करेंसी नीचे गिरती जा रही है। तो इसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट पे पड़ा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी बैंकिंग शेयरों ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन दिया। PSU बैंक ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, HDFC, ICI, SBI, अच्छा खासा RBL बैंक, इन्होंने भी अच्छा स्टॉक दिया। आज भी मेरा यही रहेगा कि आप इन द केस आप फ्यूचर में बैठे हो, अच्छे स्टॉक आपके पास, चाहे NBFCs के हो, टेक्सटाइल के हो, और बैंकिंग सेक्टर, निफ्टी 50, फार्मास्यूटिकल, IT सेक्टर की अच्छे स्टॉक पकड़ के हैं, तो आप बैठे रहिए, लेके जाइए, राइड कीजिए। 4-5 साल आपको कुछ नहीं करना है। सबसे दिक्कत ज़्यादा आई फार्मा सेक्टर में, क्योंकि फार्मा सेक्टर में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो काफ़ी जो चला था वो अपने फार्मा के लिए चलता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो अमेरिका में जो दवाई सप्लाई जाती है इंडिया से ही जाती है, और इसीलिए जो फार्मा के सेक्टर थे, डॉक्टर रेड्डी थे, अपना सन फार्मा था, और डॉक्टर लाल पैथलैब थी, इन स्टॉक ने भी काफ़ी के हमें परेशान किया। और सबसे ज़्यादा फायदा रहा फिर 2020 में, थोड़ा सा भारत और पाकिस्तान की सिचुएशन हाई हुई, और तो आपको डिफेंसिव जो शेयर थे, डिफेंसिव सेक्टर थे, HAL थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर था, मजगांव डॉक था, कोचिन शिपयार्ड था, अच्छे खासे स्टॉक आपके ऊपर गए। इन स्टॉकों में भी आपका अच्छा मिला, और इन्वेस्टर का पैसा डिफेंसिव स्टॉक भी हम लोगों ने बाई करवाने के लिए बोला था। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आई वो तो रिसेंटली इसी महीने इंडिगो में आई। इंडिगो के शेयर भी हम 2,000 रुपये में दे के 6,000 रुपये तक बुक करवा के आए हैं, वहाँ से नीचे आ गया वो इनके फ्लाइट्स के चक्कर में। तो 2025 का जो फर्स्ट हाफ था यही था, ओवर एक्साइटमेंट था, और हर कोई बाई 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 कर रहा था, और ट्रंप का आया फिर टैरिफ वाला मामला, और सारा मामला नीचे चला गया, और सेकंड हाफ में आई हैवी करेक्शन।
और सभी लोगों को स्टॉक मार्केट से मूड ख़राब किया कि अरे यार ये तो गलत क्षेत्र में आ गई, बर्बाद हो गई, ये आ गई। दोस्तों ऐसा है, दोस्ती कर लीजिए स्टॉक मार्केट से तो ही पैसा बना पाओगे। ये फुल टाइम सेक्टर है, न कि पार्ट टाइम सेक्टर। ऐसे देखोगे आप आराम से यहाँ पैसा बना लोगे, निकल जाओगे बाज़ार से पैसा बना के 1 लाख का 10 लाख 10 दिन में। इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे ग्रुप से, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं हमारे व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना। फ्री चलता रहता है, लाइफ टाइम फ्री चलता है जब तक आप स्टॉक मार्केट है और जब तक हम जिंदा हैं। देखो मरने के बाद तो कौन ऑपरेट करेगा, राम जाने, लेकिन जब तक हम जिंदा है स्टॉक मार्केट में फ्री हो हमारी लर्निंग रहती है, सपोर्टेशन फ्री में डालते हैं। और इवन 22 दिन मार्केट में 10 दिन हम अच्छी कोले भी डालते हैं। आप काम कर सकते हो उसमें, एसएल भी डालते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम एसएल पैड रखते हैं, हर बार एसएल पैड नहीं होता है। हाँ, सब लोग कमाने के लिए बैठे हैं स्टॉक मार्केट में, तो 100% हम फ्री प्रोवाइड नहीं कर सकते। बाकी हम पूरा सपोर्ट करते हैं। हमारे डीमेट है, आप हमारे डीमेट के अकाउंट के थ्रू भी काम करते हो तो भी आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस हमारा दिया जाता है। अब थोड़ा दोस्तों बात कर लेते हैं कमोडिटी की। आप साल एंड की बात करोगे तो लगभग चांदी थी 1 लाख के आसपास, और आज चांदी चली गई है 2,50,000 के आसपास। तो सब लोगों की चांदी हो गई जिन्होंने सिल्वर का ETF खरीदा। तो ये था दोस्तों 2025 का मार्केट कैप। और यही बोलूँगा आपको मैं कि पेशेंस बनाए रखिए, रिस्क मैनेजमेंट रखिए, स्ट्रेटजी रखिए, अपनी कैपिटल बचाइए। और मार्केट में आप जिंदा तभी रहोगे जब कैपिटल आपका बचा रहेगा। तो यानी अच्छी यादों के साथ अलविदा लेते हैं हम 2025 से। और दोस्तों 3 दिन बचे हैं, कम ट्रेड कीजिए या कीजिए मत। फेस्टिवल है, त्यौहार है, मना के आइए, मस्त रहिए ज़िंदगी में। आएंगे 2026 में, तो वहाँ आपका भाई बैठा है सिखाने के लिए, डेफिनेटली यहाँ से प्रॉफिट लेके जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू। मिलते हैं एक और नई वीडियो एजुकेशनल में। थैंक यू, नमस्कार।